शलोम प्यारे भाई बहनों बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं कि ये जहाज़ की खिड़की है और मैं जहाज़ में बैठा हूँ और ये मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो आपको सलाम भी कर रहे हैं। और ये हम कोरिया से, साउथ कोरिया से वापस आ रहे हैं। स्काउट्स की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग जिसको जैम्बोरी कहते हैं, वहाँ से हम वापस आ रहे हैं। वहाँ पर 50,000 जो स्काउट्स थे वो हर दुनिया के हर कोने से वहाँ पर जमा थे और आज टर्किश एयरलाइन पर हम वापस जा रहे हैं। तो आज 19वां इतवार है, उसकी साल यकम है। तो मुक़द्दस मत्ती की इंजील में से हम पढ़ेंगे 14 बाब है उसका और 22वीं से 33वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस मेरे पास यहाँ पर नहीं है तो आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। वाक़या जो इसमें पेश किया गया है वो खुदा यीशु मसीह जो है पानी पर चलते हुए शागिर्दों के पास आते हैं और शागिर्द इस बात से डर जाते हैं और खौफ ज़दा हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद वो रूह है या भूत है। तो मुक़द्दस मत्ती इस वाक़े को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा पहले लेकर जाते हैं और आए देखते हैं सियाक व सबाब क्या है। और इस अतवार की इंजील से पहले खुदा यीशु मसीह ने रोटियों, जिसे हम मौजा कहते हैं, मौजा तो नहीं है, वो तमसील है जिसमें 12 टोकरे जो बच गए थे वो उठाने की बात की गई है। तो ये 12 टोकरे कहाँ से आए थे? मतलब टुकड़ों का तो हमें पता है, लेकिन टोकरे क्या शागिर्द उनको साथ लेकर आए थे? फिर उन 12 टोकरों को उन्होंने क्या किया और मछलियाँ बची या नहीं बची? तो ये बातें जो हैं ये हमें मदद करती हैं और इस बात का जवाब देती हैं जो आज की तिलावत में कि खुदा यीशु मसीह जो पानी पर चलकर शागिर्दों की तरफ आते हैं, कश्ती की तरफ आते हैं, तो उसका क्या मतलब है। इस कलाम मुक़द्दस में आज की तिलावत में बहुत सारी अलामात हैं। ये याद रहे कि मुक़द्दस मत्ती की जो इंजील है वो यहूदियत से जो मसीहत में आए थे उनके लिए लिखी गई थी। तो ये खुदा यीशु मसीह जो रोटी, जो 12 जो टोकरे हैं, वो शागिर्द जो हैं उनको दावत देते हैं कि वो दूसरी कौमों की तरफ लेकर जाएं, गैर कौमों की तरफ लेकर जाएं। और शागिर्द वहाँ पर जाना नहीं चाहते तो खुदा यीशु मसीह उनको मजबूर करते हैं ताकि वो उस तरफ जाएं। हम सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं, सूरज भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ सूरज की किरणें जो हैं वो अंदर आ रही हैं। तो ये जो शागिर्द हैं गैर कौमों में, खुदा यीशु मसीह उस सरजमीन की तरफ उनको भेजते हैं जिसे वो नापाक सरजमीन कहते थे। उसको जो जानवर जिसे हम हराम भी कहते हैं, सूरों को वहाँ पर पाला जाता था, तो उस सरजमीन में वो शागिर्द जो हैं वो जाना नहीं चाहते थे और चाहते थे कि वो रोटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए और अपने पास रखें। मतलब वो कुछ जिसको हम जेलसी भी कहते हैं, वो सिर्फ अपने पास रखना चाहते थे। तो मुक़द्दस मत्ती की कलीसिया जो उस वक्त इस मुश्किल से गुज़र रही थी, उसमें इस तमसील को पेश करते हैं। और मुक़द्दस मत्ती ये भी याद दिलाते हैं कि ये यहूदियत के लोग जो थे, जो मसीहत में आए थे, वो समझते थे कि जो बरकत है खुदा ने दी है वो सिर्फ़ और सिर्फ चुनी हुई कौम को दी है और गैर कौमों के लिए कुछ भी नहीं। जबकि खुदा यीशु मसीह का पैगाम जो है वो सब के लिए है और ख़ास तौर पर गुनाहगारों के लिए। तो इस सूरत हाल में मुक़द्दस मत्ती ये वाक़या पेश करते हैं कि शागिर्द जो हैं वो गैर कौमों की तरफ निकलते हैं कश्ती पर, क्योंकि खुदा यीशु मसीह उनको मजबूर करते हैं और वो अकेले हैं। यीशु शागिर्दों के साथ नहीं, बल्कि वो शाम के वक्त पहाड़ पर दुआ करने चले जाते हैं। बीच बीच में अनाउंसमेंट भी हो रही है। तो पहाड़ जो है कलाम मुक़द्दस में खुदा की दुनिया की अलामत है, यानी यीशु अपनी ज़िंदगी
की शाम को मुकम्मल करते हुए बाप की दुनिया में चले जाते हैं। तो इसलिए शागिर्द जो हैं वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यसू ने हजूम को अलविदा कह दिया है, अलविदाई लफ्ज़ कह दिए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन जो है वो ज़मीन पर पूरा कर दिया, अपनी ज़िंदगी का तोहफ़ा इंसानियत के नाम कर दिया, और सब कुछ मुकम्मल करने के बाद वो बाप के पास उसमें दाखिल हो जाते हैं। इसलिए शागिर्द जो हैं वो अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर उनके साथ नहीं। तो ये एक तमसील है जिसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर एक एक करके हम इसकी अलामतों पर बात करें। तो कश्ती जो है, जैसे जहाज़ जो आज जहाज़ में हम, तो ये जहाज़ जो है ये वो कश्ती है जहाँ पर हम सब दाखिल। तो कश्ती जो है कलीसिया की अलामत है कि जब हम कश्ती के अंदर होते हैं तो जैसे हम कलीसिया के अंदर हैं। झील या समंदर या पानी, ये वो अलामत है जो ज़िंदगी के मुतज़ाद है। तो जहाँ पर बुराई या मौत है उसको समंदर कहा गया है या झील कहा गया है। शागिर्द जो कश्ती के अंधेरे में है, जबकि रोशनी जो है वो खूबसूरती की नुमाइंदगी करती है, ज़िंदगी की नुमाइंदगी करती है। ज़बूर 104 में ये कहा गया है, मैंने तो रोशनी के जुब्बे को ओढ़ रखा है, यानी खुदा ने रोशनी के जुब्बे को ओढ़ रखा है। फिर पहला यूहन्ना उसके पहला बाब 5 आयत में खुदा नूर है और उसमें अंधेरा नहीं। अयूब की किताब में मौत की सरजमीन अंधेरा है। तो यूं शागिर्दों की कश्ती में अंधेरा होना या रोशनी ना होना, ये सूरत हाल पैदा करता है। ये हमारी कलीसिया की सूरत हाल भी हो सकती है। ये इसलिए मुक़द्दस मत्ती अपनी कलीसिया की सूरत हाल जो है वो पेश करते हैं और कलीसिया में उनको दावत देते हैं कि वो हिम्मत ना हार बैठें इन मसाइल के सामने। कश्ती जो तूफ़ान में घिरी हुई है वो यूनानी लफ्ज़ जो है बासानोस इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब है अज़ियत पहुंचाना, यानी आजमाइश में से गुज़र कर पक्का होना। जैसे मट्टी का घड़ा जो आग में गुज़र कर पक्का होता है। ये जो बासानोस है वो एक पत्थर है जिससे असली सोने की पहचान भी की जा सकती है कि वो सोना है या कोई और धातु। लहरें, ये आजमाइश की लहरें हैं, बाहर की आजमाइश, दूसरों से आने वाली आजमाइश, और फिर हमारे अंदर की जो आजमाइशें हैं। मुखालिफ हवा, ज़बूर 48 उसकी 8वें बाब में, मशरक़ की वो हवा जो तारसीस के बहरी जहाज़ को चीर देती। ज़बूर 107 उसकी 25वीं आयत में, वो हवा जो कश्तियों को हिला कर रख देती है। ये तजर्बा, ये मिसाल हमारी कलीसिया में भी नज़र आता है। कदीम मशरक़ वुस्ता में समुंदर को हमेशा से शैतानी ताकतें रखने वाला या मौत की अलामत जाना जाता था। बाबिल के शहर में नए साल की ईद के मौका पर की ईतू जो काहिन मरदूक गाते थे, जहाँ पैदाइश का किस्सा दोहराते हुए वो खुदाए ताला और यम जो समंदर था और जो हैवान कहलाता था उसका जिक्र करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में भी समंदर को खुदा अपने कलमे से काबू में रखते हैं। अयूब की किताब में भी इसका जिक्र किया गया है। फिर अयूब की किताब उसका 9 बाब उसकी 8 आयत में ये लिखा है कि वो अकेला ही आसमान को खोलता और समुंदर की लहरों पर चलता है। तो जब यीशु मसीह समुंदर की लहरों पर या पानी पर चलते हैं तो मुक़द्दस मत्ती हमें याद दिलाते हैं कि ये शख्स खुदाई ताकत जो बुराई और मौत पर काबू पा सकती है, ये वो रखते हैं। और अगरचे वो जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं, फिर भी उसकी मौजूदगी हमें ये हिफाजत और यकीन दहानी करा सकती है। जबकि शागिर्द बार बार इस बात में अटक जाते हैं कि हम भी अटक जाते हैं, और हम भी अगर जिस्मानी तौर पर हमारे साथ खुदा यीशु मसीह नहीं है तो हम भी शागिर्दों की तरह उसे कोई रूह
या भूत समझते हैं। और जब वो हमारे सामने आते हैं तो मुक़द्दस मत्ती हमें याद दिलाते हैं कि खुदा यीशु मसीह का जी उठना, हमारे अंदर उसकी तालीम का घर करना और उसकी तालीम पर अमल करना और उस्ताद की तरह बनना, ये उस्ताद का ज़िंदा होना है, ये खुदा यीशु मसीह का जी उठना है। और यहाँ मुक़द्दस पतरस के कम यकीन रखने वाले शागिर्द या डूबने की जो अमल है वो समझ में आता है कि उस्ताद उसे अपनी ज़िंदगी प्यार के लिए दाव पर लगाने के लिए कह रहे हैं और वो इस चैलेंज से डर जाते हैं। ज़बूर 18 उसकी 17वीं आयत में ज़बूर नवीस अपनी बीमारी में इन समंदरी लहरों की बात करते हैं और खुदा का हाथ कहते हैं कि मुझे रहाई बख्शना। पतरस की तरह हम भी यस्सु की इस दावत मोहब्बत से, गैर मशरूत दावत मोहब्बत से डर जाते हैं और यस्सु से हम मदद मांगते हैं। हम भी इस चैलेंज को कबूल करने के लिए उसकी मदद मांग सकते हैं। इस तिलावत में हम ये सबक हासिल कर सकते हैं कि ज़िंदगी की मुश्किलात में कश्ती यानी कलीसिया या जमायत को छोड़कर जाना, जैसे पतरस ने किया था, उसकी बजाय खुदा यीशु मसीह की तालीम पर अमल करना, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना और उसकी मौजूदगी को कश्ती में रखना, यानी कलीसिया में रखना, जमायत में रखना, ये हमारे अंदर अमन और सलामती ला सकते हैं। ये जो मैंने बताया था कि मैं गया था ये कोरिया, साउथ कोरिया में, वहाँ पर ये तजुर्बा करने के लिए शागिर्दों की इंटरनेशनल, वहाँ पर हम 50,000 थे और वहाँ पर हमने ये बाकायदा इस बात का तजुर्बा किया था कि अमन और सलामती से हम रह सकते हैं। और आज कश्ती तो नहीं है लेकिन जहाज़ में हम सारे मिलकर एक ही जहाज़ में रह रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। और ये वो अलामत आ जाती है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कैसे कश्ती के अंदर रहकर खुदा यीशु मसीह की तालीमात को उस पर अमल करते हुए हम अपने आप को जो है अच्छा शागिर्द बना सकते हैं और दूसरों की तरफ, गैर कौमों की तरफ ये रोटी जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए वो लेकर जा सकते हैं। तो शालोम भाई और बहनों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जहाज़ अभी चलने ही वाला है और ये जो मैंने स्कार्फ्स पहने हुए हैं, ये वहाँ से अभी हम वापस आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के, ये फ़लस्तीन का है, ये वहाँ का जो है, यहाँ जिब्राल्टर, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें। और इस तरह बच्चों ने ये तजुर्बा किया है कि हम इकट्ठे रह सकते हैं, अमन से रह सकते हैं। और हमारे लिए जो हम मसीही हैं, खुदा यीशु मसीह ने यही तालीम छोड़ी है कि कैसे गैर मशरूत मोहब्बत रखते हुए हम एक दूसरे के साथ एक इस दुनिया को ही जन्नत बना सकते हैं। चलो प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।